बताइए, अपना नाम बताइए। अपना नाम बताइए पहले। मैं संजीव चौधरी, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में मैं प्रेसिडेंट पद का प्रत्याशी हूँ। सर, अगर आप इलेक्शन जीतते हैं तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? कोर्ट में जैसे बिल्डिंग की समस्या है, महिलाएं भी कम हैं, यहाँ पे जो फीमेल एडवोकेट है उनकी समस्याओं को कैसे देखेंगे? मैं अगर प्रेसिडेंट बन के आता हूँ यहाँ पे, मुझे अधिवक्तागण अपना प्यार और अपना सपोर्ट और वोट देते हैं और मुझे चुनते हैं, तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी कि हमारे यहाँ पे 9,000 के आसपास एडवोकेट हैं, लेकिन चैम्बर्स हमारे पास टोटल मिला के 550 के आसपास है और बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारा जो सीट्स हैं वो भी लोगों के पास, न्यूली एनरोल्ड जो नए वकील आते हैं 10-10 साल पुराने बैठे, उनके पास सीट्स भी नहीं है बैठने के लिए। अब हमारे यहाँ पे टावर ऑफ जस्टिस तो नया बनाया जा रहा है, कोर्ट बिल्डिंग, लेकिन वहाँ पे अधिवक्ताओं के बैठने के लिए ना तो कोई सीट है, ना ही कोई चैम्बर की व्यवस्था है। यहाँ टावर ऑफ जस्टिस के पास 8 एकड़ लैंड पड़ी हुई है सरकार की, तो मेरी प्राथमिकता होगी कि उस 8 एकड़ लैंड में से हम 6 एकड़ लैंड अलॉट करा लें चैम्बर्स के लिए। 6 एकड़ लैंड में हमारे 4,000 चैम्बर्स बन जाते हैं और 4,000 चैम्बर्स होने के बाद हर एडवोकेट को बैठने के लिए एक चैम्बर में 2 एडवोकेट को एक चैम्बर अलॉट किया जा सकता है और बढ़िया एम्बियंस मिलेगा, तो हम काम बढ़िया कर पाएंगे। जब बैठने की व्यवस्था नहीं होगी तो एडवोकेट काम कहाँ से करेगा। दूसरी एक समस्या है हमारे यहाँ पे बार में सफाई की। हमारा कोर्ट कॉम्प्लेक्स, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि सफाई का यहाँ पे कोई ध्यान नहीं रखा जाता और इस माहौल को जो है नीट एंड क्लीन बनाने के लिए मैं भरसक प्रयास करूँगा और सफाई की पूर्ण व्यवस्था करेंगे। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है मेरी वार में, वो है टॉयलेट्स की। हमारे यहाँ टॉयलेट्स जो हैं बहुत ही गंदी हालत में है, मतलब उसके अंदर जाना भी दूभर है। और अगर मैं प्रेसिडेंट बन के आया तो क्लीन टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी, जैसे बड़े बड़े होटल्स में या रेस्टोरेंट्स में बिल्कुल क्लीन टॉयलेट है, जहाँ की फुटफॉल भी बहुत ज़्यादा होता है, तो हम भी यहाँ इस तरह से कंपनी को ठेका देके उसको मेंटेन कराएंगे। तीसरा, जब नए लोग जो एनरोल होते हैं उनको एनरोलमेंट अपना कराने के लिए चंडीगढ़ जाना का धक्के खाने पड़ते हैं, बहुत बड़े परेशानियाँ होती हैं, तो बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा का एक फैसिलिटेशन सेंटर हम अपने कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बना देंगे, जिससे कि नए अधिवक्ताओं को या पुराने अधिवक्ताओं का अगर बार काउंसिल से कोई काम है तो वो यहीं पे पूरा कर लें। एक और जो है, हमारे यहाँ पे 950 के आसपास महिला अधिवक्ता हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि चुनाव में एक भी महिला अधिवक्ता चुन के नहीं आती। इसलिए एक ऐसी एग्जीक्यूटिव मेंबर की पोस्ट क्रिएट करूँगा मैं, जिससे कि बार एसोसिएशन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो हर हाल में बना रहे। तो नई एक पोस्ट क्रिएट की जाएगी एग्जीक्यूटिव लेडी मेंबर की। थैंक यू। सर, आपको क्या कारण लगता है कि कोर्ट में अभी तक बाथरूम अच्छे नहीं है, गंदगी है, कूड़ा है, क्या कारण? इसका रीज़न ये है कि जो हमारे यहाँ पे अधिवक्ता प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी की पोस्ट पे जो चुन के आते हैं, जो बार में बॉडी आती है, वो अपना भला करने में लग जाते हैं, मतलब अपने लिए फाइल्स इकट्ठी करना या जजों से काम निकलवाना। जो वकीलों के हित का कार्य है उस पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और मैं अगर आता हूँ तो मेरे लिए वकीलों का हित ही सर्वोपरि होगा। अगर एक भी काम मैं ऐसा गलत या बेईमानी का नहीं करूँगा, जो कि हमारे यहाँ पिछले कई सालों से बड़ा अजीब सा माहौल चल रहा है। नेक्स्ट समथिंग। थैंक यू। पूछने वाली, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे यहाँ महिला अधिवक्ता 950 के आसपास हैं, लेकिन जो लेडीज़ बार रूम है वो बहुत छोटा है साइज में, उसमें एक टाइम पे 20 एडवोकेट्स भी नहीं बैठ सकती हैं। तो अगर मैं प्रेसिडेंट चुन के आया तो महिला जो लेडी बार रूम है हमारा महिलाओं के लिए, जो महिला अधिवक्ताओं के लिए, उसका एक्सपेंशन किया जाएगा, उसको साइज में कम से कम डबल कर दिया जाएगा। थैंक यू।